कृष्णा राधे राधे ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि चैत्र की अमावस्या तिथि कब है, किस दिन व्रत किया जाएगा, पितरों को तर्पण और दान का शुभ समय क्या रहेगा, अमावस्या के दिन कौन से उपाय करें जिससे पितर प्रसन्न हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अमावस्या विक्रम संवत वर्ष का अंतिम दिन होता है। विक्रम संवत को आम भाषा में हिंदू कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र अमावस्या तिथि की समाप्ति के बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि आती है, जो हिंदू वर्ष का पहला दिन होता है। कहते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी और नवरात्र भी हिंदू नववर्ष की पहली तिथि से प्रारंभ होता है। अमावस्या तिथि के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। जहाँ सूर्य आग्नेय तत्व को दर्शाता है तो वहीं चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। सूर्य के प्रभाव में आकर चंद्रमा का प्रभाव शून्य हो जाता है, इसलिए मन को एकाग्रचित करने का यह कारगर दिन होता है। इसलिए अमावस्या का दिन आध्यात्मिक चिंतन के लिए भी श्रेष्ठ होता है। अमावस्या को जन्म लेने वाले की कुंडली में चंद्र दोष होता है। साल में कुल 12 अमावस्या आती हैं। प्रत्येक महीने में एक अमावस्या होती है। तो चैत्र मास की अमावस्या साल की अंतिम अमावस्या है। इसके अगले दिन प्रतिपदा तिथि से नव वर्ष शुरू हो जाएगा। तो चैत्र अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार पूजा, तपस्या, यज्ञ आदि से भी श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि प्रातः स्नान कर जगत को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से होती है। इसलिए पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी पापों से मुक्ति और भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को नियमित सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए अमावस्या के दिन सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। साल 2024 में अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 8 अप्रैल दिन सोमवार सुबह 3:21 से और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 8 अप्रैल सोमवार रात 11:50 पर। तो 8 अप्रैल को प्रातः ही सुबह के समय 3:21 से प्रारंभ होकर 8 ही अप्रैल को रात 11:50 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार साल 2024 में चैत्र अमावस्या 8 अप्रैल दिन सोमवार को है। इसी दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, जो कि 50 सालों के बाद पड़ने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण पूरी तरीके से सूर्य ग्रहण होगा और जब ये ग्रहण पड़ेगा तो पृथ्वी पर कुछ समय के लिए अंधेरा छा जाएगा। अब बात करते हैं स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:32 से लेकर 5:18 पर। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान, पितृ को तर्पण इत्यादि कार्य किए जा सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:30 से 12:53 तक और इंद्र योग सुबह से लेकर शाम तक 6:14 तक रहेगा। तो इन मुहूर्त में आप स्नान दान, तर्पण इत्यादि का काम कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है और इस साल अमावस्या के दिन इंद्र योग, जो कि बहुत अच्छा योग माना गया है, सुबह से लेकर शाम तक रहेगा। तो आप स्नान दान तर्पण का कार्य इन शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। अब बात करते हैं अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। इस दिन पीपल और भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस दिन मीठे जल में दूध मिलाकर चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। पूजन के बाद पीपल की यथाशक्ति परिक्रमा करके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं खत्म होने के लिए प्रार्थना करें। अमावस्या के दिन अन्न, दूध, फल, चावल, तिल और आंवले का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गरीबों, साधु, महात्मा तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। स्नान दान आदि के अलावा इस दिन पितरों का तर्पण करने से परिवार पर पितरों की कृपा बनी रहती है। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के नाम जल में तिल डालकर दक्षिण दिशा में तर्पण करें। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। ऐसे में इस दिन तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और वे आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें, दूध चढ़ाएं और 7 बार परिक्रमा लगाएं। पीपल के नीचे दीपक जलाएं। ऐसा करने से परिवार में खुशहाली आती है।
इस साल अमावस्या तिथि सोमवार के दिन लग रही है, इसीलिए ये सोमवती अमावस्या कही जाएगी। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन पितरों के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। पितरों का ध्यान करते हुए सोमवती अमावस्या के दिन दान करें और सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का एक पौधा अवश्य लगाएं। ऐसा करने से पितर खुश होते हैं और आर्थिक स्थिति सुधरती है। अमावस्या के दिन गंगा जी या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद पुण्यकारी माना गया है। स्नान का उत्तम समय सूर्योदय से पूर्व माना जाता है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर विधिवत स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। यदि आप नदियों में स्नान करने नहीं जा सकते तो आप घर में ही थोड़ा सा गंगा जल नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करें। मान्यता यह भी है कि इस दिन विधिवत स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। करते हैं सोमवती अमावस्या के दिन पूजा कैसे करें। सोमवती अमावस्या पर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर गंगा नदी में या फिर घर पर ही गंगा जल डालकर अपने पानी में स्नान करें। इसके बाद तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। फिर व्रत का संकल्प लें यदि आप व्रत रखते हैं और शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद आप शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करने के बाद शिव जी की पूरे विधि विधान पूर्वक पूजा करें। इसके बाद पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ाकर उसकी 7 बार परिक्रमा करें और दोपहर के समय पितरों के नाम से जल में तिल डालकर दक्षिण दिशा में तर्पण करें। शाम के समय पीपल के नीचे दिया जलाएं। ऐसा कहा जाता है कि इससे भोलेनाथ, माँ लक्ष्मी और शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से यदि आपने अमावस्या के दिन व्रत किया है तो इस प्रकार से आप अपनी पूजा अर्चना करें। पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। इससे आपको भगवान शिव, माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब बात करते हैं सोमवती अमावस्या का इतना महत्व क्यों है। तो धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो भी महिलाएं इस दिन सोमवती अमावस्या का व्रत रखकर शिव जी की पूजा करती हैं, उनके पति को लंबी उम्र का वरदान मिलता है। इस दिन अपने सुहाग की सलामती के लिए आटा, घी, चावल, शक्कर का दान करें। सोमवती अमावस्या के व्रत से व्रती को अखंड सौभाग्य, सुख, सफलता, खुशहाली और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन स्नान दान करने के बाद शिवलिंग पर कच्चे दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। इससे पितृ दोष और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों की आत्मा को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन स्त्रियों को ये काम करने से उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं अमावस्या के दिन ऐसे कौन से उपाय करें जिससे आपके घर की आर्थिक स्थिति सही हो और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। सोमवती अमावस्या के दिन तिल को आटे में मिलाकर रोटी बनाएं और गाय को खिलाएं। इससे घर में सुख शांति आएगी। अमावस्या के दिन स्नान के बाद आटे की गोलियां बनाएं। इन गोलियों को मछलियों को खिलाएं। इस उपाय से कई परेशानियां दूर होती हैं। अगला उपाय है अमावस्या के दिन पितरों का ध्यान करते हुए जरूरतमंद या गरीबों को दान करें। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त गीता का 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करें। चौथा उपाय है अमावस्या के दिन जल में तिल मिलाकर उसे दक्षिण दिशा की ओर तर्पण करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। अगला उपाय है अमावस्या के दिन दूध में अपनी छाया देखें। इस दूध को काले कुत्ते को पिलाएं। इससे मानसिक तनाव दूर होता है। अमावस्या के दिन शाम के समय ईशान कोण में दीपक जलाएं। बत्ती के लिए लाल रंग के धागे का इस्तेमाल करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अगला उपाय है अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव और उनके समस्त परिवार माँ लक्ष्मी माता को चावल की खीर का भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अगला उपाय है सोमवती अमावस्या के दिन संध्या काल में ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए और समय समय पर इसमें घी डालते रहना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इस उपाय का पालन करने से धन वैभव की वृद्धि होती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन इस साल सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, जो कि रात में पड़ेगा और हमारे भारत में सूर्य दिन के समय दिखाई देता है, जिस कारण यहाँ पर सूर्य ग्रहण भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा।
तो आप सोमवती अमावस्या का व्रत करके पूजा पाठ, स्नान दान आदि कार्य कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण का समय रात में है, जो कि बाकी अलग अलग देशों में दिखाई देगा, भारत में दिखाई नहीं देगा। तो आप अपने सभी पूजा पाठ के कार्य निश्चिंत होकर कर सकते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।